हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी एंड आई होप दैट यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है दैट इज सम बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सो जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं आज हम उनसे डील करने वाले हैं, डिफरेंट टर्म्स, उनकी इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस। So first one is, as you can see, national income at current prices and constant prices. एंड साथ ही साथ इसमें हम कवर करने वाले हैं नॉमिनल नेशनल इनकम एंड द रियल नेशनल इनकम। तो ये चारों चीजें इंटर रिलेटेड है, प्लीज पे योर अटेंशन। आप लोग के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है इन द बिगिनिंग, बट बी अटेंटिव व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि क्या डिस्टिंक्शन है और व्हाट डू वी मीन बाय इट। सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस की जब हम बात करते हैं तो टर्म क्या है? करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस मतलब जो अभी करंट मार्केट प्राइसेस चल रहे हैं उन प्राइसेस के अकॉर्डिंग जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वी कॉल इट एज द नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, और इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। सो करंट प्राइसेस पे जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम दैट इज सेम। सो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। ये चीज ध्यान में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल गुड्स की हम हमेशा बात करते हैं जब भी हम जीडीपी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। That is produced in 1 year, measured at the current market prices which are prevailing in that particular year. Suppose आपको 2022 के जो मार्केट प्राइसेस है उस पे आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी है या नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है, तो उस जीडीपी को हम बोलेंगे जीडीपी एट दी करंट प्राइसेस, क्योंकि मार्केट करंट प्राइसेस पे हमने जीडीपी कैलकुलेट करी है, या उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, ऑल राइट। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दे रखा है। सो बेसिकली इससे पहले भी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि नेशनल इनकम या जीडीपी कैसे ग्रो हो सकती है, मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी। वन कैन बी बिकॉज ऑफ प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, या आप इसको बोल सकते हो इट कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इसकी वजह से भी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। क्यों इंक्रीज हो सकती है? क्योंकि जीडीपी क्या है? वी आर कैलकुलेटिंग मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक सिंगल ईयर में प्रोड्यूस किए गए हैं। फाइनल गुड्स की हम बात कर रहे हैं, तो मॉनेटरी वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी? अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं या इन्फ्लेशन हो रही है तो जीडीपी की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी। और जो दूसरा मेथड ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी जो हो सकता है दैट इज जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, या आप बोल सकते हो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट हैज इंक्रीज्ड। सो उसकी वजह से भी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जीडीपी अगर मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बोलूं दैट वुड बी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, या इसको आप आउटपुट भी ले सकते हो। तो या तो प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से ये चीज इंक्रीज होगी या फिर आउटपुट होने की वजह से। सो इसमें से अब आपको बात करनी है, ये सोचने की जरूरत है कि कौन सा डिजायरेबल है, कौन सा मेथड ज्यादा डिजायरेबल है जिससे जीडीपी हम चाहते हैं इंक्रीज हो। तो दैट वुड बी प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलते हैं रियल सेंस में जीडीपी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे हमने बात करी जीडीपी एट करंट प्राइसेस या नॉमिनल जीडीपी, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जीडीपी जो इंक्रीज हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस। तो वो पॉसिबिलिटी है कि जीडीपी इंक्रीज हुई है अगर हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो। Coming to the second topic, national income at constant prices. So constant prices आपने बेस ईयर सुना होगा, आपने रियल नेशनल इनकम सुना होगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली constant prices मतलब prices are not changing, एक पर्टिकुलर ईयर को we टेक दैट एज द बेस ईयर, एंड उस ईयर में जो भी प्राइसेस प्रिवेल कर रहे हैं हम उन प्राइसेस को यूज करके जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो उस जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या रियल नेशनल इनकम या रियल जीडीपी आप बोल सकते हो। तो सिंस यहाँ पे वी आर कैलकुलेटिंग मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईयर मेजर्ड एट फिक्स्ड प्राइसेस, मतलब जो प्राइसेस बेस ईयर के प्राइसेस है वो यूज करके वी गेट द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। और अभी अगर मैं करंट एग्जांपल लूँ कि जो हम करंट जीडीपी कैलकुलेट करते हैं इंडिया की कांस्टेंट प्राइसेस पे, तो हमारा बेस ईयर जो है दैट इज 2011-12।
सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन इमर्ज होना चाहिए आप लोगों के माइंड में, आना चाहिए कि कौन से ईयर को हम चूज करेंगे कि वो बेस ईयर होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो वहां पे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं कि उस टाइम पीरियड में अगेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा, या फिर जो मतलब डिजायरेबल इन्फ्लेशन है वो होनी चाहिए, फ्लक्चुएशंस और वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी में भी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ईयर को हम चूज करेंगे एज द बेस ईयर। तो करंट जो हम यूज कर रहे हैं एज बेस ईयर दैट इज 2011-12। सो 2011-12 के जो प्राइसेस हैं दे बिकम द कांस्टेंट प्राइसेस। सो उससे हमें रियल सेंस में पता चलता है कि हमारी जीडीपी किस रेट से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उस केस में जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब होगा जीडीपी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन और द आउटपुट। तो दैट इज समथिंग डिजायरेबल जो हम एम करते हैं कि जीडीपी इस रीजन की वजह से ही इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि वो सस्टेनेबल है। अगर प्राइसेस की वजह से जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो अगेन वहां पे हमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी एंड इट विल कीप फ्लक्चुएटिंग। ऑलराइट, तो ये मेन एंड बेसिक डिफरेंस है बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। या हमने यहाँ बात करी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में। तो सिग्निफिकेंस मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दी है कि अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द प्राइसेस, एंड अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द आउटपुट या प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो जो यहाँ पे हमें मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है, सपोज आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से हम बोल रहे हैं जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो आउटपुट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयमेंट है या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं दैट वुड ऑल्सो इंक्रीज। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है तो लोगों की जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज हो रही है तो जो कंज्यूमर डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल वर्क करेगी, और डिमांड इंक्रीज हो रही है तो जो फर्म्स हैं वो हायर अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो दैट्स हाउ दिस साइकिल कीप्स ऑन वर्किंग एंड दिस इज समथिंग दैट वी डिजायर फॉर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑल्सो ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस पे जो हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। ना हम बात करेंगे अगेन एडवांटेजेस ऑफ रियल नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो नेशनल इनकम इट इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस, वो ट्रू सेंस में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि क्या रियल चेंज हो रहा है हमारी जीडीपी ग्रोथ में या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि वहां पे हमारा मेन फोकस है कैपेसिटी कितनी इंप्रूव हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन में कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। रियल नेशनल इनकम जो है वो हमें इनेबल करती है या उसके थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन द जीडीपी ऑफ डिफरेंट ईयर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कितना चेंज हुआ है। और फिर सिमिलरली अनदर इम्पोर्टेंसेस जो रियल नेशनल इनकम है वो हमें हेल्प करती है इन मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजंस आल्सो। मतलब इंटरनेशनली भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो बाकी कंट्रीज की जीडीपी है हाउ दैट इज परफॉर्मिंग, एंड रियल सेंस में हम रियल वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि रियल जीडीपी से हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चल रही है। तो उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को व्हेन वी कंपेयर इट विद द economic growth of the other countries, so actually we come to know कि where do we actually stand। अब हम बात करते हैं कुछ एग्रीगेट्स जो रिलेटेड है नेशनल इनकम से। सो इनको समझना पहले इंपॉर्टेंट है बिफोर मूविंग ऑन टू व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो डेफिनेशन हम बहुत बार देख चुके हैं, जो कीवर्ड्स हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री जो प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ईयर। तो टाइम पीरियड यहाँ वेरी भी कर सकते हैं, हम क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ भी कैलकुलेट करते हैं। सो दीज आर द कीवर्ड्स जो आपको डेफिनेशन अगर आप लिख रहे हो तो ये प्रेजेंट होने इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली 4 वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेशनल इनकम के। सो वन ऑफ देम बेसिकली 2 डोमेस्टिक फॉर्म्स हैं और 2 नेशनल फॉर्म्स हैं, बट ईच ऑफ देम इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, या तो आप उसको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते हो या फिर फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे भी ये 2 चीजें डिफरेंट है। सो द रिजल्ट इज दैट 8 जो एग्रीगेट्स हैं
जो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल में भी लिखे हुए हैं कि जो नेशनल इनकम है एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वो उसको हम बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। एंड जो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे इनकम है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, नेशनल प्रोडक्ट एंड द नेशनल इनकम यूज किया जा रहा है। सो द प्रोडक्ट एग्रीगेट्स एंड द इनकम एग्रीगेट्स, उनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं एंड उनकी जो वैल्यूज हैं कहीं ना कहीं सेम रहती है फिजिकल सेंस में। So that's why we are using them interchangeably. तो पहला है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर NDP stands for नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है GNP और NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये चारों वेरिएबल्स को आप मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो मार्केट में एक्चुअली प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं, और फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट वो प्राइसेस हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम या रिटर्न्स चाहते हैं, तो उन प्राइसेस पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे इन 4 वेरिएबल्स तो विल गेट दीज वेरिएबल्स एट फैक्टर कॉस्ट। सो जितने भी ऊपर ये 8 वेरिएबल्स लिखे हुए हैं इनमें से सिर्फ नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट यहाँ पे आपको क्लैरिटी होना इम्पोर्टेंट है कि नेशनल इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट NNP एट फैक्टर कॉस्ट। सो सिमिलरली जो NDP है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों फैक्टर कॉस्ट पे हैं बट दोनों डिफरेंट है। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो हमारी हो गई डोमेस्टिक इनकम, और जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो हमारी नेशनल इनकम। सो नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस क्या है, डोमेस्टिक वाला वो है जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही जो लोग इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नेशनल में ऑल दी इंडियंस जो चाहे इंडिया में प्रेजेंट हो या आउटसाइड इंडिया प्रेजेंट हो, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सो 3 फॉर्मूलाज है, अब उनको हम समझते हैं। सो देर आर 3 कॉन्सेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला जो यूज किए जाते हैं इन डिराइविंग दिस एग्रीगेट्स, जो भी हमने देखे। तो पहला डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, अगेन सर्कुलर इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। वहां पे हमने बात भी करी थी कि बेसिकली डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड नेट। अगर नेट डेप्रिसिएशन हमें करना है तो ग्रॉस माइनस द डेप्रिसिएशन, जितना अमाउंट होगा विल गेट द नेट। सो जो कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन का उसको हम ऑल्सो बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली जो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, सपोज आपने कोई एक मशीन बाय करी, आप एक फर्म हो एंड आपने एक मशीन बाय करी, तो मशीन यूज करने के बाद ऑब्वियसली कुछ नॉर्मल वियर एंड टियर होता है। सपोज आपका कोई पार्ट मशीन का वो खराब हो गया तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद द न्यू पार्ट। तो न्यू पार्ट की जो रिप्लेस करने की कॉस्ट आएगी इस मशीन में उसको हम बोल देंगे डेप्रिसिएशन। तो जो ये कैपिटल होता है ऑब्वियसली दिस इज फिक्स्ड कैपिटल, तो इसको कंज्यूम करते हैं एंड अगेन जो वियर एंड टियर की कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। So it get depreciated with usage. So ग्रॉस एंड नेट सिंपल है, ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द नेट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके वी गेट द नेट प्रोडक्ट। नेट वैल्यू एडेड कैसे मिलेगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और नेट इन्वेस्टमेंट जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करके विल गेट द नेट इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज वेरी सिंपल। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो मार्केट प्राइस इक्वल है फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। NIT इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो फैक्टर कॉस्ट जो फैक्टर्स को पेमेंट जाती है दैट इज द फैक्टर कॉस्ट, उसमें अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर रहे हो दैट टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको मार्केट प्राइसेस की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज यूज टू फाइंड आउट जो डिफरेंस है बिटवीन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है ऑब्वियसली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइसेस।
सो मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो पे किया जाता है बाय द बायर ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, कुछ बाय करते हो, तो आप मार्केट प्राइस पे चीजें खरीद रहे हो। और फैक्टर कॉस्ट इज अ कॉस्ट जो प्रोड्यूसर पे कर रहा है टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो इनको जो फैक्टर कॉस्ट जाती है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर कॉस्ट। सो मार्केट प्राइसेस जो हैं वो इंक्लूड करता है ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट जो पे की गई है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज भी पार्ट है मार्केट प्राइसेस का। तो ये चीज आपको रिमेम्बर करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड टू फाइंड आउट कि मार्केट प्राइस कितना है, तो अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप ऐड करोगे, सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट की जाएंगी फ्रॉम फैक्टर्स कॉस्ट। सो सिंबॉलिकली अगर हम इसको समझे, मार्केट प्राइस के फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करोगे, क्योंकि टैक्सेस जो है वो कंज्यूमर पे करता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आप पे करते हो, अगर आप कुछ भी बाय कर रहे हो, कोई नॉर्मल कमोडिटी मार्केट से बाय कर रहे हो, तो वो आप पे कर रहे हो, तो इसलिए वो मार्केट प्राइस में ऐड की जाती है। एंड सब्सिडी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, तो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो सपोज ₹10 गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करे किसी कमोडिटी पे, सपोज वीट पे, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एंड इसका मार्केट प्राइस इज सपोज 150 एंड दिस इज द मार्केट प्राइस 150। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सपोज सब्सिडी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, दैट इज ऑफ ₹10। तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो आपको चीजें सस्ती मिलेगी ना, तो इसलिए मार्केट प्राइस में से आप हमेशा सब्सिडी सब्ट्रैक्ट करोगे। सो फैक्टर कॉस्ट की बात करें, तो फैक्टर कॉस्ट अगेन यहाँ पे आप फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस, और इस साइड अगर आप माइनस करोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके जाओगे, तो इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड। तो हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से आप माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी मिल जाएगी। और जब आप नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस में से माइनस कर रहे हो इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पे मिल जाएगी। तो मतलब अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, सिंपली आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सिमिलरली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे है, तो फैक्टर कॉस्ट पे है यहाँ पे, अभी तक हम सारे मार्केट प्राइस से राइट हैंड साइड पे, तो अगर फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप ऐड करोगे, तो यू विल गेट इट एट मार्केट प्राइस। सो ये बेसिक कन्वर्जन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इस पे एग्जाम्पल्स या इवन प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन विल टॉक अबाउट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो जो नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट द नेशनल सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो ये सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को अभी डिफरेंस बताया था नेशनल इनकम में एंड डोमेस्टिक इनकम में, क्या बेसिक डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक इनकम का मैंने बोला था, जो लोग इंडिया में रह के, जो रेजिडेंट्स हैं, वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर रह के जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट, वो हमारा डोमेस्टिक इनकम है। और नेशनल इनकम है इंडियंस, यहाँ हम रेजिडेंट्स नहीं, यहाँ सिर्फ हम इंडियंस, चाहे वो इंडिया में है या अब्रॉड है, तो इन दोनों का टोटल करके उनका कंट्रीब्यूशन ऐड करके हमें नेशनल इनकम मिलती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। सो सिंपली हम बात कर रहे हैं कि टोटल या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी आ रही है, तो नेशनल इनकम में ही डोमेस्टिक इनकम में अगर हम ऐड करेंगे पूरा फॉरेन से कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। क्योंकि ये डेफिनेशन से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला के पीछे लॉजिक भी क्या है। सो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया, विल गेट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से एनएफआई माइनस कर दिया, आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे आपने जो पोजीशन चेंज करी है। और जीडीपी में अगर आप ऐड कर रहे हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। सो सिंपली बस यहाँ पे हमने ग्रॉस वर्ड आगे ऐड किया है, ग्रॉस एक टर्म ऐड हो गई है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, प्लस एनएफआई आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको बस लॉजिक समझना है, लॉजिक भी आपको तब समझ में आएगा जब आपकी डेफिनेशन एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि व्हाट वी मीन या डिफरेंस क्या है नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में। छोटे छोटे डिफरेंसेस है, बट अगेन इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर ऑल दीज।
सो लास्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ डिफरेंट एग्रीगेट्स क्या है एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। अब जितने भी हमने एग्रीगेट्स अभी तक कवर किए वो सारे एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, अब हम वो कवर करने वाले हैं। तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे, मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस किए जाते हैं इन द लोकल डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड सपोज 1 ईयर। सो बीइंग ग्रॉस इन नेचर, यहाँ ग्रॉस जीडीपी की बात कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑल्सो, मतलब डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट जो प्राइस है वो भी इंक्लूडेड है। सो बीइंग एट मार्केट प्राइस की हम बात कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो। अभी हमने ऊपर समझा था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी के अंदर depreciation cost is also included, indirect taxes are also included, and being domestic, it includes value of output produced within the domestic territory by all the production units जो इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं। सो जीडीपी, जब हम नॉर्मली जीडीपी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब हमेशा होता है हम बात कर रहे हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। सो जो टर्म है प्रोडक्ट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ द आउटपुट, यहाँ जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमने समझ लिया था कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम कभी भी कम ऐड नहीं करते हैं, वो हमेशा सब्ट्रैक्ट की जाती है क्योंकि अदरवाइज इट वुड लीड टू डबल काउंटिंग। So यहाँ पे सारे interrelationships mentioned है, so let's go through them once. So NDP which is net domestic product, मार्केट प्राइस पे आपको कैसे मिलेगा? सी नेट हमेशा अगर आप बात करते हो तो ग्रॉस में से आप कुछ ना कुछ माइनस करोगे तभी आपको नेट मिलेगा। तो यहाँ पे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे डेप्रिसिएशन सिंपली माइनस करोगे तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। और एमपी पे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे ना तो हम टैक्सेस आएंगे ना यहाँ सब्सिडी आएगी, सिंपली डेप्रिसिएशन माइनस करके विल गेट दिस। फिर जीडीपी मार्केट प्राइस पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको जीएनपी मिलेगा। तो जब नेट फैक्टर ऑफ इनकम हम ऐड कर रहे हैं तो वहां पे हम बात कर रहे हैं हमेशा डोमेस्टिक और नेशनल की, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से अगेन डेप्रिसिएशन माइनस, तो जब भी डेप्रिसिएशन की बात है तो हमेशा ग्रॉस से नेट में वो कन्वर्ट हो रहा है। फिर जीडीपी मार्केट प्राइस में से माइनस कर रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे हम प्राइसेस चेंज होंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट होगा, बाकी जीडीपी का जीडीपी ही रहेगा। ऑलराइट, तो तीन चीजें हैं बेसिकली, डेप्रिसिएशन, उसमें से ग्रॉस में से नेट वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, और एनएफआई अगर हम कर रहे हैं तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआई ऐड या प्लस करना पड़ेगा, वट एवर इज द डायरेक्शन जो भी हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो उसमें हम हमेशा प्राइसेस कन्वर्जन की, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करने की बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके। So these are three main things of conversion which are related to the national income accounting aggregates. And next lecture में हम start करेंगे what are different methods of national income accounting. First method would be the product method, and we are going to cover this up in proper detail. So stay tuned for that. And so far जितना हमने discuss किया, अगर आप लोगों को कोई doubt है तो you can get back to me, you can comment your doubts and do share your feedback also. So that's all, and do subscribe to Ansarkar and keep watching.